नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर देश भर में छात्रों के भयानक विरोध के बाद फिलहाल जिस परीक्षा परिणाम को स्थगित कर दिया गया है उस पर अब खबर यह आ रही है कि जून जुलाई तक तमाम जो आरआरबी और एनटीपीसी के तहत जिन लोगों की को नौकरी मिलनी है वो पूरी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। यानी कि 5 महीने के भीतर देश भर में जितनी वैकेंसीज निकाली गई थी आरआरबी और एनटीपीसी के माध्यम से उन वैकेंसीज को पूरा कर दिया जाएगा। खबर दिल्ली से है। बता दें कि राष्ट्रीय न्यूज चैनल एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। 4 मार्च को जो विशेष कमेटी गठित की गई है जिसमें छात्रों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं 16 फरवरी तक के लिए, उस सुझाव के आधार पर सरकार जो है अब तो जिस परीक्षा के परिणाम सामने आने के बाद अब देश भर में छात्रों के अंदर एक जबरदस्त गुस्से का गुस्सा जो नजर आया, और खास करके बिहार में जब लाखों की संख्या में छात्र सड़क पर आ गए, रेलवे ट्रैक से लेकर तमाम जगहों पर छात्रों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया कि जो परीक्षा है जिसको लेकर कितना विवाद था उस परीक्षा को फिलहाल तो उसके रिजल्ट को तो स्थगित कर ही दिया गया है। लेकिन अब इस पर एक विशेष कमेटी बनाई गई है छात्रों की तरफ से, उसमें सुझाव छात्रों के मांगे गए हैं। एक विशेष सुझाव के लिए ईमेल एड्रेस भेजा जो है सार्वजनिक किया गया है, और साथ ही साथ 4 जो मार्च है उस दिन जो है जो विशेष कमेटी है उस पूरी रिपोर्ट को देगी, और उसके बाद ही देश भर में जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बवाल हुआ था उसके बाद ये मामला थोड़ा शांत हुआ। और अब इस पर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जून जुलाई के महीने में, जो सूत्रों के हवाले से है कि जून जुलाई के महीने में जो पूरी परीक्षा है वो पूरी करा ली जाएगी और सभी लोगों को नौकरी जितनी वैकेंसीज हैं वो दे दी जाएंगी। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है साल 2019 से का है जब ये वैकेंसी निकाली गई। आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इसको लेकर के हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला था, जिसके बाद कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर केस भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि रेलवे की एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसमें टिकट क्लर्क जैसे पद भरे जाते हैं, वहीं ग्रुप डी की परीक्षा जिसमें गैंगमैन और अन्य निम्न पदों पर भर्तियां होती हैं, ये भर्ती साल 2019 में निकाली गई थी जिसमें करीब 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। इसकी परीक्षा साल 2021 में हुई और साल 2022 की 15 जनवरी को सिर्फ एनटीपीसी का रिजल्ट आया। रेलवे ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनटीपीसी के माध्यम से 35,308 पोस्ट और ग्रुप डी के लिए लगभग 1,03,769 पदों के लिए आवेदन मंगाया। इस परीक्षा में करीब 2.5 करोड़ छात्रों ने फॉर्म भरा। एनटीपीसी की परीक्षाएं 2 स्तर पर यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के स्तर पर होनी थी। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ग्रुप डी में एक ही परीक्षा होनी थी, लेकिन साल 2019 और 20 में परीक्षा हो नहीं पाई। सरकार का तर्क बड़ी संख्या में आवेदनों का आना बताया गया। साल 2021 में परीक्षाएं हुई लेकिन साल 2022 में सीबीटी 1 और एनटीपीसी का रिजल्ट जारी किया गया, ग्रुप डी का नहीं। छात्रों का विरोध परीक्षा के परिणाम में देरी को लेकर के है, लेकिन परीक्षा का परिणाम जिस प्रकार घोषित किया गया उसने आग में घी डालने का काम किया। रेलवे के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि रेलवे बोर्ड सीबीटी 1 एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट देगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें एक ही अभ्यर्थी को अलग अलग पोस्ट के लिए जो है शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। छात्रों का कहना था कि इस वजह से कई अभ्यर्थियों को रिजल्ट में जगह नहीं मिल पाई। छात्रों की मांग थी कि रेलवे 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट जारी करे। दरअसल पिछली बार पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ तो सीबीटी 2 में जारी किया गया था। रेलवे ने साल 2019 में अलग अलग श्रेणी और रैंकों के लिए 35,281 रिक्तियों पर भर्तियां निकाली। इन भर्ती में जूनियर क्लर्क, ट्रेन असिस्टेंट, गार्ड, टाइम कीपर से लेकर के स्टेशन मास्टर तक के पद शामिल हैं। कुल रिक्तियों में से करीब 11,000 वैकेंसी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है, जबकि बाकी बची करीब 24,000 से ज़्यादा रिक्तियों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ये 35,000 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट के 2 से लेवल 6 तक 5 अलग अलग पे ग्रेड में बची हुई हैं। रेलवे के मुताबिक 35,281 भर्तियों के लिए 1,25,00,000 आवेदन आए। क्योंकि एक ग्रेजुएट अभ्यर्थी केवल 2 का एग्जाम दे सकता था, इसलिए रेलवे ने सभी पदों के लिए कंप्यूटर पर एक कॉमन एग्जाम लिया। मार्च में भर्तियों की घोषणा की गई थी। इस हिसाब से पहला पेपर सितंबर साल 2019 में होना था, लेकिन इसकी डेट आगे बढ़ाकर मार्च 2020 में कर दी गई। आखिरकार 2020 में अप्रैल से जुलाई के बीच 68 दिनों में 133 शिफ्ट में कंप्यूटर आधारित कॉमन पेपर यानी कि सीबीटी 1 की परीक्षा आयोजित की गई।
छात्र पहले से एनटीपीसी की परीक्षाओं के लिए तनाव में थे। वहीं 24 जनवरी को रेलवे के एक नोटिफिकेशन ने ग्रुप डी में शामिल छात्रों को भी मुश्किल में डाल दिया। 24 जनवरी को ही रेलवे ने एक ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि ग्रुप डी का एग्जाम अब 2 चरणों में होगा, यानी कि चपरासी के एग्जाम के लिए प्री और मेंस परीक्षाओं के बीच नियम बदलने से विवाद बढ़ गया। रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी सीबीटी 1 की परीक्षाओं को टाल दिया था। जब विरोध हुआ उसके बाद एनटीपीसी एग्जाम के रिजल्ट में अनियमितता की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया गया है। छात्र अपनी शिकायतों को जो है RRB कमिटी @railnet.gov.in पर 16 फरवरी तक भेज सकते हैं और 4 मार्च तक कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद एग्जाम कराने का फैसला लिया जाएगा। और अब खबर यह आ रही है कि जून जुलाई तक ये पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के साथ साथ तमाम जो भी वैलिड पोस्ट हैं उस पर लोगों की नौकरी भी हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।